डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। बिहार यूजी मैक ने फाइनली राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने एक नोटिस भी निकाली है कि राउंड 2 का जो विस्तारित कार्यक्रम है उसके बारे में और डिटेल्स ऑफ एक्सटेंडेड जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसके बारे में। तो डिटेल में इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि पूरा जो सीट मैट्रिक्स है उसमें किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है और साथ में ये भी कि किस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सटेंडेड जो सेकेंड राउंड की शेड्यूल है उसको देख लेते हैं। तो ये जो शेड्यूल निकला है इसके अनुसार जो ये बता रहे हैं कि राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तारित कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना। अब ये बता रहे हैं कि विज्ञापन संख्या जो उनकी पहले की थी जो 30 अगस्त के क्रम में सभी अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट्स है सभी संस्थान और सर्वसाधारण को पब्लिक को सूचित किया जा रहा है कि यूजी मैक 2025 की राउंड 1 की काउंसलिंग के आधार पर जो एडमिशन हो गया था उसके बाद जो रिक्त सीट है जो वैकेट सीट थी उस पर ऑनलाइन राउंड 2 काउंसलिंग हेतु जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से प्राप्त पत्रों के अनुसार जिसमें उन्होंने दिया है एमएमसी मधुबनी, एनएमसीएच बीटा पटना और जो हिमालय पालीगंज पटना में है उसमें सीटों की वृद्धि कर दी गई है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। 100 सीट मधुबनी में, 50 सीट जो नारायणा सासाराम है उसमें और 50 सीट हिमालय पालीगंज में बढ़ा दी गई है। तो सीटें बढ़ गई है और 200 जो सीटें हैं एमबीबीएस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो बढ़ गई है और उसका जो एडमिशन है उसके लिए अनुशंसा की गई है, जिसके बाद जो वैकेट सीट है उसमें इसको जोड़ दिया गया है और राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें उसकी जो वेबसाइट पर ऑलरेडी उपलब्ध करा दी गई है। इसके बारे में जो अपडेट है, अब जो भी स्टूडेंट जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं और राउंड 2 की जो काउंसलिंग हुई उसमें जो ऑलरेडी वैकेट सीट में संख्या बढ़ गई और यदि अपने चॉइस में जो ऑलरेडी फिल्ड चॉइस है उसमें वो ऑब्वियसली बदलाव करना ही चाहेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे बच्चे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है ये। तो वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं दोबारा से। तो राउंड 1 की सीट जो अलॉटमेंट हो गई थी उसका जो प्रकाशन हुआ उसके बाद जांच में जो नीट यूजी 2025 और यूजी मैक 2025 का जो फॉर्म भरा गया था उसके आवेदन पत्र में से जो 54 अभ्यर्थी थे, जो 54 कैंडिडेट थे, उनका आरक्षण कोटि में भिन्नता पाई गई थी। और ये चीज़ें हमने आपको बताई थी कि जो कुछ बच्चे थे उन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में चेंजेस किए थे और जांच के बाद जो 49 अभ्यर्थी थे उसमें से 22 अभ्यर्थी एससी कोटे के थे। जनरल कैंडिडेट जो 49 अभ्यर्थी थे उसमें से 22 अभ्यर्थी एससी कोटे के थे और जिनका राउंड 1 में काउंसलिंग ऑलरेडी जो सीट थी उनको अनरिजर्व्ड कर दिया गया था और राउंड 2 अथवा आगे की जो काउंसलिंग होने वाली थी उसका इनको जो इनकी जो सीट थी उनका सीट का आवंटन अब अनारक्षित कोटि के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, उनकी जो पूर्व की कोटि थी वो अनरिजर्व कर दिया गया था। अब राउंड 2 अथवा आगे की काउंसलिंग के लिए इन अभ्यर्थियों का जो सीट आवंटन है अब जो अनरिजर्व्ड कोटा है उनके अनुसार किया जाएगा और इनकी जो पूर्व आवंटित सीट थी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वो अब वैकेंट हो गई है, जिन पर राउंड 2 काउंसलिंग में मेधा के अनुसार जो लिस्ट है उसके अनुसार उन पर विचार किया जाएगा और उनके अनुसार ही आवंटित किया जाएगा। और इसके अलावा
ये SC ST EBC BC कोटि के वैसे सभी अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट थे जिनका नीट यूजी 2025 और यूजी मैक 2025 के आरक्षण में जो भी उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया था, उनकी जो भिन्नता थी उनको अनारक्षित किया गया है। अब ये जो बच्चे थे इन्होंने गलत अपनी डिटेल्स भरी थी, उन सब बच्चों को अब अनरिजर्व्ड कर दिया गया है, जिसके कारण उनके काउंसलिंग फ़ी और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा किया था उन्होंने, उसकी शुल्क में अंतर हुआ है। जो डिफरेंसेस थे वो आ गया है। और अगर वो बच्चे राउंड 2 अथवा आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहते हैं तो उनको पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत काउंसलिंग फ़ी, जो अपडेटेड काउंसलिंग फ़ी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से पुनः करना होगा। जो भी डिफरेंसेस है वो आपको फिर से पैसे उतने जमा करने पड़ेंगे, और जब आपका पेमेंट हो जाएगा उस राशि का, तो होने के पश्चात आप अपने जो चॉइसेस थे, जो आपने चॉइस भर रखे हैं, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। और पहले से जो ऑलरेडी आपने जो राशि दी थी, जो पेमेंट किया हुआ था, वो मान्य नहीं रहेगा। वो आपको फ्रेश अभी करना पड़ेगा जमा, फ्रेश राशि जमा करनी पड़ेगी। और जो उस समय आपका पैसा कटा था वही सेम ट्रांजैक्शन मोड से वापस कर दिया जाएगा जिससे वो भुगतान किया गया था। और अगर जो वो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो भुगतान नहीं करते हैं, जो फ्रेश अमाउंट है, क्योंकि उनकी कैटेगरी चेंज हुई है, तो उनका क्या होगा कि उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि ध्यान में रखते हुए वो ये ध्यान में रखें कि अधिक से अधिक अपनी जो चॉइस फिलिंग है उनको करें, क्योंकि वर्चुअल जो वैकेंसी आती है वो वास्तव में ज़्यादा हो सकती है। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि इस कॉलेज में ही सीट खाली है तो मुझे वही कॉलेज भरना है, बाकी आगे के राउंड्स में वर्चुअल वैकेंसी भी आती है जो अलग हो सकती है। अब राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित जो कार्यक्रम था उसको अमेंड कर दिया गया है। और अब जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड, इसको अमेंड करके ये 15 सितंबर किया गया है। 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आप अपनी चॉइस फिलिंग में अमेंडमेंट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका फिर से आ गया है। और राउंड 2 की जो प्रोविजनल सीट में अलॉटमेंट और रिलेटेड जो प्रोग्राम होगी, जो अलॉटमेंट आएगा, ये रिजल्ट की डेट बाद में बताई जाएगी। तो रिजल्ट की डेट कब आएगी ये इन्होंने अब तक नहीं बताया है। शायद वो जो बिहार यूजी मैक है वो ये देखना चाह रहे हैं कि किस तारीख तक एमसीसी अपना रिजल्ट पब्लिश करता है और उसके बाद आगे की वो क्या प्रक्रिया लेते हैं। तो ये मुख्य बातें जो बिहार यूजी मैक ने अपने नोटिस में निकाला है। अब देख लेते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सीट मैट्रिक्स को देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना की। यहाँ पर आप पीएमसीएच पटना की बात करेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ये ग्रीन। तो पीएमसीएच पटना में आप देखेंगे कि जो एमबीबीएस की अभी भी अनरिजर्व्ड की 24 सीटें खाली हैं, उसमें फीमेल यूआर के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है कोई सीट, एससी की 3 सीटें अभी भी खाली हैं। और इस तरीके से टोटल 46 सीटें अभी भी पीएमसीएच पटना में खाली हैं राउंड 2 के लिए। इसलिए मैं बता रहा था कि आपकी जो राउंड 2 की कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो एनएमसीएच पटना की बात करें तो उसमें 33 सीटें अभी भी खाली हैं। आईजीएमएस पटना की बात करें तो उसमें अभी भी 22 सीटें अभी भी खाली हैं राउंड 2 के लिए। और इस तरीके से देखें तो एएनएमसी गया में 35 और जो पावापुरी नालंदा है उसमें 20
और DMCH लहरियासराय में 12 सीट खाली है, और ESIC जो कॉलेज है बीटा उसमें 16 सीटें खाली है। GMC पूर्णिया में 40 सीटें अभी भी खाली है। GMC बेतिया में 27 सीट, और इस तरीके से देखें तो SKMCH जो मुजफ्फरपुर में है उसमें 27 सीट। भागलपुर में जो ये मधेपुरा है उसमें 26 सीट, और भागलपुर में 25 सीट के। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं KMC कटिहार, क्योंकि ये बहुत ही लोगों की पसंद का कॉलेज होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 37 सीट्स खाली हैं, अभी भी वैकेट है। और ये जो वैकेशन है ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 16 सीटें जो हैं वो NRI कोटे के लिए खाली हैं, और इसके अलावा जो 9 सीटें हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी सीट के लिए खाली हैं, और 12 सीटें आम जनता के लिए है अनरिजर्व। इस तरीके से देखें तो लॉर्ड बुद्धा सहरसा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें 30 सीटें खाली हैं अभी भी, जिसमें से NRI की 16 और जनरल की 14 सीटें हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व्ड कोटे की 52 सीटें खाली हैं, इसमें 50 सीटें इसमें ऐड हुई है, और इसमें ये जो जनरल में ऐड हुई है, और बाकी आप देखेंगे तो 65 सीटें अभी भी मुस्लिम माइनॉरिटी कोटे के लिए खाली है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और उसके अलावा 34 सीट NRI कोटे में अभी भी खाली है। टोटल इस तरीके से 151 सीटें मधुबनी मेडिकल कॉलेज में खाली हैं। और आपको ये पता होगा कि राउंड 2 के बाद जो भी NRI की सीटें हैं अगर वो वैकेट रह जाती तो वो सारी सीटें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए खोल दी जाती है, तो राउंड 3 में भी मौका मिलेगा। वहीं जो माता गुजरी किशनगंज है उसकी बात करें तो उसमें अनरिजर्व्ड की 14 सीटें अभी भी वैकेट हैं, और सिख माइनॉरिटी की 5 सीटें वैकेट हैं, और NRI कोटे की 14 सीटें उसमें वैकेट हैं। NMCH सासाराम जिसमें भी सीटें बढ़ी हैं उसमें 39 सीटें अभी भी वैकेट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। और आप इसमें देखेंगे कि 30 सीटें NRI कोटे की खाली है, और इस तरीके से 69 सीटें इसमें खाली हैं। और हिमालय की बात करें तो 77, इसका मतलब कि प्राइवेट MBBS कॉलेज का जो कट ऑफ है वो बहुत ही लोअर साइड में जाने वाला है। और हम जब ये प्रेडिक्शन कर रहे थे तो हमारी प्रेडिक्शन थी कि 5.5 लाख तक ये कट ऑफ जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसे देखने के बाद, इस सीट मैट्रिक्स देखने के बाद, कि कट ऑफ कमोबेश 7.5 लाख से 8 लाख रैंक तक जा सकती है। तो हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें 77 सीट अनरिजर्व्ड कोटे के लिए और 16 सीट NRI कोटे में खाली है। इस तरीके से 93 सीट उसमें बाकी है। नेताजी सुभाष की बात करें, चूँकि इसकी फ़ी भी हाई है, 65 सीट्स इसमें अभी भी अनरिजर्व्ड कोटे में खाली हैं। और वहीं हम बात करें इसकी NRI सीट की, तो इसमें भी 17 सीट खाली हैं, और इस तरीके से देखें तो 82 सीट्स टोटल उस कॉलेज में, नेताजी कॉलेज में खाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो राधा देवी तुर्की मुजफ्फरपुर, इसमें 24 सीटें खाली हैं अनरिजर्व्ड कोटे की, और 17 जो NRI कोटा है, और इस तरीके से 41 सीटें खाली हैं। और श्री नारायण जो सहरसा में है उसमें 33 सीटें खाली हैं, और 18 सीटें इसमें टोटल जो इस तरीके से 22 NRI की खाली है, और 55 इस तरीके से टोटल सीट खाली है रह गई हैं। डेंटल कॉलेजों में भी सीटों की संख्या बढ़ी है और सीटें खाली हैं, तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। और ये जो वर्चुअल वैकेंसी है ये तो पूरी जो सीट मैट्रिक्स है, जो पूरी तरीके से सीट हैं वो खाली हैं। इसके अलावा वर्चुअल वैकेंसी जो अराइज हो सकता है ड्यू टू अपग्रेडेशन। अब कुछ बच्चे अपग्रेडेशन में डाल रखे हैं तो उनको भी सीटें मिलने की संभावना है, और जो राउंड 3 है
उसमें भी सीटें खाली हो जाएंगी। तो जो सीट मैट्रिक्स है सिर्फ आप उसको देखकर ही अपनी चॉइस फिलिंग ना करें। और टोटल सीट्स आर इंक्लूसिव ऑफ डिसेबल कोटा सीट्स। तो ये सारी सीटें इसमें दी गई हैं। तो इस तरीके से देखें आप तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट की मेडिकल जो एमबीबीएस की सीट है, जो प्राइवेट की एमबीबीएस सीट है और जो डेंटल कॉलेज की सीट है, ये टोटल 1102 सीटें अभी भी वैकेट हैं। और मैं अगर कैलकुलेट करूं इन सीटों की, जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे हैं उनका रुझान उस तरफ होता है, तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ जो अनरिजर्व्ड जो सीटें खाली हैं, तो वो कुल मिलाकर 12 सीटें खाली है कटिहार में और 14 सीटें खाली हैं लॉर्ड बुद्धा सहरसा में और 52 सीट्स जो खाली है वो खाली है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व्ड के लिए। 14 सीटें खाली हैं आपकी जो माता गुजरी किशनगंज है उसमें। उसके बाद 39 सीटें खाली है नारायणा में, 39 प्लस 77 सीटें खाली हैं हिमालय जो पाली पटना में है। 65 सीटें खाली रह गई हैं अभी भी नेताजी सुभाष में और 24 सीट्स खाली है अभी भी जो राधा देवी जो मुजफ्फरपुर है तुर्की उसमें। और श्री नारायणा में 33 सीट्स अभी भी खाली है। इस तरीके से हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 330 सीट खाली हैं अभी भी। तो आप इन सीटों पर आपका जो एडमिशन का चांसेस है वो बन रहा है। तो जो लोअर स्कोर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास भी मौका है कि उनको सीट मिल जाए और जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाए। तो ये थी जो आज की अपडेट थी जो हमने आपको बताया। तो इस अपडेट को देखकर आपको चीज़ों को समझकर और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। और अगर आपको अभी भी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए, पेड काउंसलिंग चाहिए या सही कॉलेज सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की जो गाइडेंस है वो आपको चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके जो दिमाग में टेंशन है वो उनकी टेंशन भी दूर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार और फ्यूचर डॉक्टर्स को ऑल द बेस्ट।